फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। मेरे से बहुत सारे कमेंट थे पैडागोजी सेक्शन कहाँ से पढ़े, जो 60 नंबर का आता है पीआरटी में और 40-40 नंबर का टीजीटी पीजीटी में। इसके लिए देखो मैंने कहाँ से पढ़ा था मैं बता देती हूँ और आप कहाँ से पढ़ सकते हो। लेकिन आपको ना चीज़ें फाइंड करनी है, ये मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि लाइन टू लाइन मिल जाएंगी। तो मैंने ये बुक थी, देखो ये जो बुक है एस के मंगल की बुक है। हाँ, ये थी असेंशियल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, एस के मंगल। एक सेकेंड, ये बुक है, इसकी मैंने पीडीएफ निकाल ली थी क्योंकि मुझे किसी ने सजेस्ट किया था। मैं आपको मोस्टली तो इनकी 2 बुक है, ये मैं पहली वाली बुक दिखा रही हूँ। दूसरी में अब जो ये पहला चैप्टर साइकोलॉजी वाला, ये नहीं करना क्योंकि सिलेबस में नहीं है। तो सबसे पहले आप सिलेबस की पीडीएफ निकलवा लो, तो उसको पता रहेगा, क्योंकि लिखोगे तब भी बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो मैंने तो पीडीएफ निकलवा रखी थी। और ये वाला सेकंड भी नहीं है, टॉपिक में नहीं, हेरिडिटरी एनवायरनमेंट हमारा चैप्टर है। पहला ही चैप्टर ग्रोथ और डेवलपमेंट, इसके स्टेज, ये भी हमारा चैप्टर है। पहली यूनिट में फिजिकल ग्रोथ भी है, डेवलपमेंट भी है। तो जितनी भी डेवलपमेंट की स्टेजेस है वो ये चैप्टर 5, 6, 7, ये ऐसा नहीं बहुत बड़े बड़े हैं, छोटे छोटे हैं, 4-5 पेज के हैं, कोई 10-12 पेज का होगा। तो वहाँ से, और ऐसा नहीं तुम्हें सब कुछ नोट कर देना है, अपने अकॉर्डिंग पढ़ो। जो कोई चीज़ लगे कि हाँ इंपॉर्टेंट है, नई सी लग रही है तो लिख लो। अब डेवलपमेंट टास्क यहाँ देखिए, स्टेज एंड स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक एंड डेवलपमेंट टास्क। तो ये डेवलपमेंट टास्क एक टॉपिक है, यहाँ आपको दिख रहा होगा डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस। तो चैलेंजेस और टास्क एक ही होते हैं। तो यहाँ से हो गए सारे डेवलपमेंट, यहाँ से हो गए। तो तुम्हारी यूनिट 1 यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ तक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जो दिख रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस, ये कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं आपको बुक परचेज करनी है, इसका फ्री अवेलेबल है ये। अब लर्निंग की थ्योरी है, फैक्टर अफेक्टिव लर्निंग एक चैप्टर है, तो उसकी थ्योरी पढ़ लेना। अब डेवलपमेंट में एक चीज़ और आ जाती है जो तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ आ जाता है। ये डेवलपमेंट की डिबेट वगैरह ये सब इसमें मिल जाएंगी। जो डेवलपमेंट की थ्योरी हुई थी, हाँ थ्योरी कौन कौन सी थी डेवलपमेंट की, पियाजे की थ्योरी थी, वाइगोस की थ्योरी थी, कोहलबर्ग की थ्योरी थी, जिन फ्राइड की थ्योरी थी, सिगमंड फ्राइड की थ्योरी थी। जो तुमने सीटेट में सारी थ्योरी पढ़ी है वो भी पढ़नी है, क्योंकि वो डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो इसमें बुक में नहीं है क्योंकि उसमें थोड़ी एडवांस है। हो सकता है इस बुक में हो, लेकिन तुम्हें ऑनलाइन मिल जाएगी। तो मैंने मोस्टली वो ऑनलाइन ही देखी थी, तो मेरे को लगा कि ये टॉपिक। तो अब देखो जो जो टॉपिक हैं वो आपको मोस्टली इसमें मिल जाएंगे, और जो इसमें नहीं मिले तो इसकी सेकंड वाली बुक में मिल जाएंगे। 2 बुक है इसकी, एक एडवांस वाली, एडवांस वाली में तो सब कुछ मिल जाएगा। देखो मेंटल हेल्थ एंड हाइजीनिक, ये एक टॉपिक है, ये आपको चैप्टर 17 दिख रहा है ना। तो मेंटल हेल्थ, सेक्स एजुकेशन, गाइडिंग एंड काउंसलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यूनिट 4 में है शायद गाइडिंग एंड काउंसलिंग, या यूनिट 3 में होगी, वो आप देख लेना। मेंटल हेल्थ यूनिट 3 में, तो ये सब इसमें दे रखा है। गाइडिंग एंड काउंसलिंग भी है, काउंसलिंग सॉरी। तो ये टॉपिक यहाँ से हो जाएगा। तो मुश्किल से आपको 10-12 टॉपिक करने हैं, क्योंकि बाकी इसमें जो दे रखे हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर एडवांस वाली बुक ले लेंगे हम इसकी। एडवांस वाली बुक में आपको ज़्यादा सारे टॉपिक मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक हैं जो नहीं है, जो नए इंक्लूड हुए थे, जैसे NEP 2020, क्योंकि एस के मंगल की बुक पुरानी वाली है। तो तब तक 2020 की NEP नहीं लगी, तो NEP या तो तुम्हें कहीं भी मिल जाएगी। ये NEP 2000, इसमें FLN नहीं है, तो FLN रोहित वैद्यवान सर ने बड़ा अच्छा पढ़ा रखा है, मैंने उसे पढ़ा था। और जो कोई 1-2 चीज़ ऐसी होती हैं, जैसे RT एक्ट है, मुझे इसमें से नहीं समझ में आई थी RT एक्ट। ये RT एक्ट मुझे अच्छा नहीं लगी थी इसकी पर्सनली, तो मैंने उसकी RT एक्ट की PDF निकाल के उसमें से देख लिया जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा। तो अभी भी मैं ऐसे देखती रहती हूँ कि हाँ ये भी करना चाहिए। इस तरीके से वो ना, जब तुम खुद से करते हो ना पता चल जाता है, जब प्रैक्टिस करते हो। जैसे मैं अपनी बताती हूँ कि मैं यूनिट 3 करी थी, तो इसमें डिसेबिलिटी का टॉपिक है, कौन कौन सी डिसेबिलिटी होती है। तो डिसेबिलिटी से आपको ये पता चल जाना चाहिए कि डिसेबिलिटी से आपको PWD एक्ट करना है 1995 का, और RPWD एक्ट 2016 वाला करना है। मैंने 2006 में भी एक आया था, वो भी किया था, बट वो पुराना हो गया तो उसे पकड़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले PWD एक्ट आया था 1995 का, वो कर लो। फिर RPWD एक्ट आया, वो कर लो। तो मैंने RPWD एक्ट में सिर्फ जो बीमारियाँ थी, 7 उसमें थी, 21 उसमें, उनके बारे में लिख रखा था। अब मैंने उसमें RPWD एक्ट और ध्यान से पढ़ा, क्योंकि पिछली बार बहुत वो देखा। तो RPWD की मैं वेबसाइट पे गई, वहाँ से पूरी PDF निकाली, कौन सी चीज़ कहाँ होती है, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा। देखो एक टाइम बाद आपको भी पता चल जाता है, क्योंकि मैंने, और इम्पोर्टेंट का पता कैसे चलेगा, तुम प्रीवियस ईयर उठा के देख लो। तो प्रीवियस ईयर से तुम्हें, तो एक ये बुक हो गई, और इसके अलावा प्रीवियस ईयर देख लो। अब तो प्रीवियस ईयर बहुत सारे अवेलेबल है, हमारे टाइम पे तो अवेलेबल भी नहीं थे। तो आपको मोर देन
मैं तो नहीं कहूँगी सारा सिलेबस इससे कंप्लीट होगा, 70 to 80% कवर अप हो जाएगा। बाकी कुछ कुछ जो चीज़ें नहीं मिली वो ऑनलाइन देख लो। उस पे जैसे जो भी टॉपिक का नाम दे रखा है, जैसे ये नाम है, इसको गूगल पे डाल दो या यूट्यूब पे डाल दो तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा। इसमें तुम्हें हो सकता है मेहनत लगे, लेकिन जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा, तुम्हारे पास आउटपुट आएगा, वो बहुत परफेक्ट होगा। तुमने खुद मेहनत करके बनाया। तो किसी के नोट समझ में नहीं आते, मुझसे किसने कहा था ईवीएस के नोट आप समझा दो अपने, वो मेरी समझ में आ जाएंगे क्योंकि मैंने बनाए हैं। तो होप आप समझ गए होगे। तो आज की वीडियो में यही ख़त्म करती हूँ। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना।